हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। एंड आपके पॉडकास्टिंग चैनल न्यू एरा बॉन्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आज मेरी को होस्ट हैं कृति। हाय कृति। हेलो एवरीवन। और हमारी एस्टीम स्पीकर मिसेस जसमिंदर सहानी। हाय जसमिंदर। हाय एवरीवन, हाय। जसमिंदर, मुझे पिछले लास्ट डिसेट से भी ज्यादा मैं इनको जानती हूँ, तो हम लोग इन्हें जस्सी ही रिफर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय जस्सी, वेलकम टू आवर शो। और मैं थैंक यू। आशा करती हूँ कि आप लोग सबके लिए इतनी सारी लर्निंग्स होगी, क्योंकि हम बहुत बार ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, बट जब हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं और उन लोगों से जो हमारे बीच के ही रहते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा एनरिचिंग होते हैं। सो वेलकम टू आवर शो। Before we go ahead, viewers, please don't forget to subscribe our channel जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हमें आगे भी सब ऐसे पॉडकास्ट बनाने का ना मोटिवेशन मिलता रहे। एंड कमिंग बैक टू आवर गेस्ट, so let's welcome Mrs. Jasminder Sahani. Jassi. Thank you so much, Ankita ma'am. Thank you so much, Kriti ma'am. It's an honor to be here and share what is like actually I've been through the entire life of my journey. So thank you so much for choosing me, and I'm grateful to you both. Thank you. Thank you. हमारा टॉपिक वापस से अबाउट सेकंड इनिंग है एंड फीमेल्स के रिलेटेड है, क्योंकि एक फीमेल बात कर रही है। बट हाँ, अगर मेल्स भी आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो आप ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा एंड तक। एंड यू नो आप सेकेंड इनिंग में आपके क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, रियल लाइफ स्ट्रगल्स की बात करेंगी जस्सी, क्योंकि शी हैज बीन थ्रू ऑल दिस। Okay, thank you. जैसे कि बताया गया, मेरा नाम जसमिंदर सानी है, बट मुझे प्यार से सारे जस्सी कहते हैं। एंड इवन मुझे भी अच्छा लगता है वो नाम से बुलाया जाता है, अपनापन सा लगता है। तो स्टार्टिंग से इसी नाम से, ये नाम जो मुझे मिला था ये मेरे स्कूल डेज में मिला था, क्योंकि सारे लोग बोलते थे जब तक तेरा नाम जसमिंदर बोले हमारी गाड़ी छूट जाएगी। तो दे हैड गिवन दिस शॉर्ट नेम फॉर मी, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने नाम से। तो मैं I'm working, I'm into service insurance company में मैं काम करती हूँ। My husband also was working with insurance company. As of now, he has been retired, so he's doing something privately of his own. मेरे दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा भी working है with an American company, and my younger son is just going through his boards. तो बस लाइफ आप समझ सकते हैं कि कितना चेंजेस है, मतलब दोनों बच्चों में भी काफी गैप था। तो बस ऐसे ही करके दिस इज वर्किंग स्मॉल फैमिली एंड हैप्पी फैमिली कैन से। सो दिस इज माय बेसिक इंट्रोडक्शन। सो जसमिंदर, थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि मतलब बिफोर गैप आप क्या करते थे, और गैप किस पॉइंट पे हुआ आपके लाइफ पे, और उसके बाद आपने रीजॉइन कहाँ किया। बिल्कुल। जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट जॉब था, दैट वाज बिफोर माय मैरिज। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था मैंने 93 में। तो उसके बाद फर्स्ट जॉब था, इट वाज इनटू अ पेपर। पेपर था जो था स्टॉकलैंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के नाम से था। बस ओके। उसमें हार्डली जस्ट स्टार्टिंग जॉब लिया था उस वक्त। तो आप सोच सकते हैं 93 में, मतलब बहुत साल पहले की बात है। फिर उसके बाद यस। मैंने चेंज किया। इस आई केम इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंसी थी। तो वहां पे मैंने किया, तो टोटली डिफरेंट लाइन, बट एडजस्ट किया अपने आप को। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इंश्योरेंस में, मैं आ गई 2002 में। तो 2002 से जो मैंने अपना जर्नी इंश्योरेंस में स्टार्ट किया, और आज तक मैं उसी में ही हूँ। तो कैसे हुआ था कि टोटली ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस। अभी शादी से पहले आई वाज इनटू एक्सपोर्ट कंपनी। शादी हुआ तो बेटा हुआ मेरा, वहां पे मुझे ब्रेक लेना पड़ा था बिकॉज जॉइंट फैमिली में थी। तो पता है ना, छोटे बच्चों का ध्यान तो फिर हमको खुद ही रखना एग्जैक्टली। पड़ता है एज एंड आप बॉम्बे पेरेंट्स। जैसे बड़े शहर बस, में रहे हो, तो बॉम्बे में बिल्कुल मैनेज करना बहुत मुश्किल है बहुत किड्स के डिफिकल्ट साथ। होता है। प्लस जॉइंट फैमिली में बोलो तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एल्डर ब्रदर इन लॉ, यंगर ब्रदर इन लॉ, इट वाज कंप्लीट जॉइंट फैमिली। तो अपना काम करो, उनको देखो, तो मैनेज नहीं हो रहा था। बेटा भी बहुत छोटा था, तो उसकी तरफ ध्यान थोड़ा सा निग्लेक्ट लग रहा था। तो फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। तो हस्बैंड बोले थे कि जस्ट थोड़ा सा ब्रेक ले लो, लेट हिम ग्रो 2 years ओल्ड, देन स्टार्ट विथ समथिंग एल्स। तो वो ब्रेक मैंने ले लिया। उसके बाद फिर से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई वांट टू डू, बिकॉज हमेशा वर्किंग ही थी। तो जब मैं घर पे भी थी तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, खाली बैठना आता ही नहीं था। हाँ, ये था कि भाई बाहर कमा के नहीं लाते थे, घर से जो बनता था, ट्यूशन ले लो, ये कर लो, समथिंग और दी अदर वाज कीपिंग ऑन डूइंग। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया। मुझे सिटी बैंक में मुझे ब्रेक मिला था। तो वहां पे भी मैंने
जस्ट बेटे को बाद में एक मेड के साथ मैनेज करके चलती थी, बिकॉज अभी हम न्यूक्लियर फैमिली हो गए थे। करेक्ट। एज यू नो, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो जाता है, तो यू डोंट वांट टू स्टे टुगेदर, एंड देयर वर मेनी रीजंस बैकग्राउंड। तो सबकी वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा था इन लॉज के साथ। तो फिर बेटे को संभालने के लिए तो मेड था, तो मेड के भरोसे पे आई वाज वर्किंग देयर। फिर अचानक उसकी वजह से भी मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैं घर जी। में बैठ के आई वाज टेकिंग ट्यूशन। ट्यूशन लेने के बाद फिर छोटा वाला बेटा हुआ मेरा। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं, अभी मुझे एक रेगुलर इनकम की बहुत जरूरत है, बिकॉज दिस वे आई कैन नॉट कीप माई सेल्फ एक ही जगह पे बांध के नहीं रख सकती। फिर मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टेड विद अगेन विद माई इंश्योरेंस, एंड इट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे लेडीज को ही वो सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज उनका मानना था कि लेडीज कैन वर्क बेटर, और अच्छा एक अपना बैकग्राउंड बना के दे कैन क्रिएट समथिंग गुड। और उनका एक प्रोजेक्ट था, ये जापानीज से रिलेटेड था। तो हमने वो प्रोजेक्ट में वापस से स्टार्ट किया, बस वहां से मेरी जर्नी कंटिन्यूस रही। एंड जहां पर भी मैंने काम किया, विद द ब्लेसिंग ऑफ माय लॉर्ड, आई वाज ऑलवेज डूइंग गुड। हर फील्ड में अच्छे से किया है, हर फील्ड में एक रिकग्नाइजेशन मिला है। और एक टाइटल तो जैसे सबको पता है, जस्सी जैसी कोई नहीं, तो दैट यस। वाज आल्सो गिवन टू मी। तो वो जहां पर भी जाऊं, आज भी जाऊं, वही टाइटल से मुझे जाने जाते हैं लोग, वही समझते हैं, वैसा ही बोलते हैं। एंड आई रियली फील प्राउड जब मेरे सीनियर्स, जैसे हमारे जोनल हेड हो गए, रीजनल हेड हो गए, हमारे जो चैनल के हेड है, एवरीबॉडी नो मी बाय माय नेम, बाय माय परफॉर्मेंस। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव रियली बीन परफॉर्मिंग सो वेल। तो बस इसीलिए जाने जाते। तो आई एम प्राउड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। इतने सारे चैलेंजेस आने के बाद, ब्रेक के बाद एक स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको न्यू लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, एज गैप आ जाता है। और मेरा कैसे रहा ना, शुरू से जहां पर भी काम किया ना, सारे लोग मेरे से कम एज में ही हैं। तो मैं सबसे बड़ी लगती थी, तो मुझे उनके साथ ना मिक्स होके चलना पड़ता था, बिकॉज न्यू जनरेशन, वो आपके साथ नहीं मैच करेंगे, आपको उनके साथ मिलके चलना पड़ता। तो मेरा फ्रेंडली नेचर की वजह से मैं कहीं पर भी अपने आप को इजीली एडप्ट कर सकती थी, और उनके साथ मिक्स होके ऐसे ही चलती थी। उनके व्यूज समझती थी, वो मुझे समझते थे, और जो मेरा नेचर है, तो उसकी वजह से मुझे कभी चैलेंजेस तो आए, बट ऐसा नहीं था कि नथिंग वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू। बहुत सारी चीजों को मैंने एडजस्ट किया, वो लोग ने मेरे साथ एडजस्ट किया, एंड दे ऑलवेज दे आर यंगर टू मी, बट स्टिल दे कॉल मी बाय माय नेम। ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ऐसा लगता है कि तुम हमारे जैसी ही लगती हो, ऐसा नहीं लगता कि यू आर सो एजेड और समथिंग। तो अच्छा लगता है जब लोग आपको ऐसे अपने साथ मिक्स होके चलाते हैं। तो इवन आई फील गुड एट दिस। और डिफिकल्टीज तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद फिर जीरो से स्टार्ट करना, मैंने अपने लाइफ में 3 टाइम्स ऐसे किया है, ब्रेक लेके फिर जीरो से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। बट एंड एज यू से ना, जो आपकी किस्मत में है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। तो मैं भी इस सब चीजों में बहुत मानती हूँ, आई बिलीव इन डेस्टिनी। So whatever is there in my destiny, I definitely, I have got, and I've really या got, and I'm blessed. So नो, this is my आई journey. हैव सीन यू। आपने उसके लिए मेहनत भी बहुत करी है, डेस्टिनी के साथ आपकी मेहनत भी बहुत थी। प्लस आई वुड लाइक टू स्टेट हियर, व्हेन जसी वाज स्टार्टिंग हर सेकंड इनिंग, तब मैं स्ट्रगल कर रही थी एक मतलब अपने करियर के साथ एक नए सिटी में, जो कि सिटी मतलब मैं एक छोटे सिटी से आई थी, वो सिटी मेरे लिए बहुत बड़ा सिटी था, बॉम्बे एडजस्ट करना एक बहुत बड़ा सिटी था। बट इट वाज अ वेरी नाइस एसोसिएशन विद जस्सी, इसीलिए पिछले 10 सालों से हम टच में भी हैं। सो जो Yes. भी इन्होंने कहा बिल्कुल सही है, कि लोग इनको याद रखते हैं इनके बिहेवियर की वजह से, इनके काम की वजह से। एंड ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आप सेकेंड इनिंग भी स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत कहीं ना कहीं मैटर। जैसे हमने इतनी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी सुनी, और उसमें आपने बहुत बार बताया कि आपका 2 से 3 बार गैप हुआ या आपने ब्रेक लिया करियर से। तो आपने हम्म। ये भी बताया कि क्यों छोटे छोटे रीजन से आपने ब्रेक लिया, मेजरली चाइल्ड केयर। बट जब आपने रीस्टार्ट किया, तो अगर हम बात करें स्ट्रगल्स ऑफ रीस्टार्टिंग, तो वो ऐसे क्या स्ट्रगल्स हैं जो आपने करियर रीस्टार्ट में फेस किए, और उनमें से सबसे बड़ा स्ट्रगल आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? स्टार्ट बोलो तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना है। जो आप ऑलरेडी अर्निंग करते थे, आपको उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कैसे होता है ना, बिकॉज आपका जो काम किया हुआ एवरीथिंग गोज बैक टू जीरो ही आ जाता है। पीपल डोंट कंसीडर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो दैट टाइम, बिकॉज इट बिकम्स अ ह्यूज गैप। तो पहले वो करो, प्लस जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पे एज गैप तो डेफिनेटली रहता है, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स इतने जल्दी काम करने लगे हैं ना। तो हाँ जी। उनके साथ अपने आप को मैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा थिंकिंग
हम मैच्योरिटी लेवल से सोचते हैं, वो बहुत चाइल्डिश वे से बिहेव करते हैं। तो उनके साथ चलना, उनको समझाना, क्योंकि क्या होता है जहाँ आप थोड़ा ज्यादा किसी को बोल दो तो ऐसा होता है कि अरे इनको कुछ ज्यादा ही आ रही है, हमको सिखा रहे हैं। तो कैसे होता है ना, आप किसी के ऊपर हावी भी नहीं हो सकते ना अपने आप पे किसी को हावी होने दे सकते हैं। तो इस वजह से कैसे उनको समझ के चलना पड़ता है। जैसे मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चे अगर होते हैं तो मैं उनको कैसे प्यार से हैंडल करती, तो मैं इनको भी वैसे ही प्यार से हैंडल करती हूँ। एंड स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उनको भी समझ में आता है कि यस शी इज टोटली डिफरेंट, मतलब ये हमारे साथ मिक्स होके चलती है हमारे साथ, तो दे रियली मिक्स अप सो वेल विथ मी कि मुझे वो प्लेस ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है। एंड आई एम वेरी मच कंफर्टेबल बिकॉज दे आर ऑल्सो कंफर्टेबल विथ मी। तो फिर ऐसे पता ही नहीं चलता कि आप उनसे काफी बड़े हो। आप अभी भी जहाँ पे प्रेजेंटली वेर आई एम वर्किंग इन द कंपनी, आई एम द ओल्डेस्ट यू कैन से, आई एम 53। एंड जो मेरे एज ग्रुप, जो मेरे साथ कलीग्स मेरे काम करते हैं, दे आर ऑल इन 30-35। तो आप समझ सकते हैं 15 साल के गैप वालों के साथ में भी अपने आप को लेकर चलना। एडजस्ट करना। एंड बीइंग टॉप, ट्रू। एडजस्ट तो कर ही रही हूँ। एंड आई एम द टॉप मीन्स आई एम द, क्या बोलते हैं, हमारे पूरे ब्रांच में आई एम डूइंग टॉप। तो मैं पूरे उनसे भी, तो उनको जरा भी ऐसे तकलीफ नहीं होता है, दे आर सो हैप्पी फॉर मी, अरे जैसे तूने कर लिया, तेरे जैसे बनना चाहते हैं। तो ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती है कि इस एज पर भी मैंने ऐसे कुछ किया कि लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं। तो ये चैलेंज मैंने डेफिनेटली बहुत अच्छे से, मतलब अपना पेशेंस लेवल को समझते हुए, रखते हुए, एंड बहुत नेगेटिव बातें भी होती है बट उसको इग्नोर हाँ करते जी। हुए चलना पड़ता है, बिकॉज आपको पॉजिटिव माइंड रहेगा तो डेफिनेटली आप सक्सीड करोगे ही करोगे। तो ये मेरा थॉट हमेशा से था, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों को लेट गो करती थी, ऐसा नहीं था, बातें भी होती थी लेकिन जस्ट इग्नोर एंड चलते रहो। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दैट इज एग्जैक्टली। व्हाट इवन आई वाज थिंकिंग कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे जो करना है मैं करूंगी। और मैं अपने काम से लोगों का मुंह बंद करती थी। किसी के साथ झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं है, किसी को उल्टा बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो आई वॉज ऑलवेज जस्ट ट्राइंग। हाँ, बट आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी, कुछ गलत अगर हुआ मेरे सामने तो मैं करेक्ट। बोलने से मैं रुकती भी नहीं हूँ। सो दैट यू हैव अ क्लियर पिक्चर, इवन दे हैव अ क्लियर पिक्चर अबाउट यू, कि जिसके साथ हम काम करते हैं जो भी है सामने ही है, नथिंग बिहाइंड द, बोलते हैं ना कर्टन के पीछे कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज ऑन द फेस। एंड मैं से मेंटेन करते करते आज भी सक्सेस को हासिल करती जा रही हूँ, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली एंड मूविंग अहेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई लाइफ, माई फ्यूचर। अमेजिंग। टच वुड। एंड यस, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि डिफिकल्ट बहुत होता है रीस्टार्ट करना। अभी मेरा भी काफी ब्रेक हो गया, अगर मैं सोचूं रीस्टार्ट करना है, डिफिकल्टी सबके लाइफ में आती है अगर आप सेकेंड इनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो। इवन जब जैसी मेरे से मिली, वो सेकेंड इनिंग स्टार्ट कर रही थी, आज वो उनके इतने अच्छे नेशनल कन्वेंशंस में उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं अपने ऑफिस में, वो मुझसे शेयर करती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड पर एक टाइम ऐसा आया था जहां जैसी को लग रहा था अभी मैम इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट होता है अभी मैं थोड़ा सा मतलब। पर उसने कभी भी एक्सक्यूज अपने फैमिली, हेल्थ, या मैं भागूंगी नहीं दौड़ूंगी नहीं, इसका एक्सक्यूज कभी भी जैसी जी ने नहीं बनाया। तो ये आपका कमिटमेंट और विलिंगनेस पे मैटर करता है कि आप कितना सक्सीड होगे सेकेंड इनिंग्स में आपने, है ना। बट हाँ, डिप्रेशन और वो थोड़ा एक नेगेटिविटी तब आती है जब आप मेहनत कर रहे होते हो। बट ऐसा जैसे जी के साथ भी हुआ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, बट कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स और कुछ वो होता है ना, यंग लोग हैं वो ज्यादा मतलब 3-5 करके कुछ, और नॉट ऑलवेज 3-5, बट मेहनत करके या भाग दौड़ ज्यादा कर सकते हैं, हमें अपने बच्चे भी देखने होते हैं, फैमिली भी देखनी होती है। तो वो चीज एक दिमाग में आती है कि नहीं अंकिता अब नहीं होगा। बट वी मी एंड जसी वाज लाइक, हम एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट करते थे। हमारा गैप काफी था, जैसा कि इन्होंने बोला, जो ये बोल रही है ना वैसा ही हुआ है हमारे साथ में। हमारा गैप काफी था, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं दूसरे सिटी में करियर भी स्टार्ट कर रही थी, अपनी नई फैमिली भी स्टार्ट कर रही थी। तो शी वॉज ऑलवेज लाइक नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, आप अपना फोकस रखो। वो मुझे समझाती नहीं और मैं उन्हें समझाती थी, इतना गैप होने के बावजूद भी जो गैप की बात वो बोल रहे हैं। तो यस, नए लोग देखते हैं ऐसे लोगों की तरफ कि हाँ हम ऐसा होना चाहते हैं, और अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं इनकी तरह होना चाहती हूँ अगले 8-9 सालों में। तो यस, इट इज डिफिकल्ट, बट कमिटमेंट और विलिंगनेस से हम एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइट कृति? कितनी ब्यूटीफुल लर्निंग एक जसी जी ने बताई है कि जो हम जनरेशन गैप से डील करते हैं हर सिचुएशन में, घर में, लाइक वर्क प्लेस में। तो उन्होंने कहा वो खुद आगे जाके सबसे बात करते थे। फ्रेंड तो फ्रेंडशिप, या आप बोलो कि जो एक फर्स्ट इनिशिएटिंग
जो हमारा गेस्चर है वो हमको खुद को उठाना है। तो ये बहुत ही अच्छी लर्निंग है जैसे जी। जब मैं अपने थैंक यू। अगर रीस्टार्ट की बात करूं तो यस, चाइल्ड केयर, मैरिज, इन सब टाइम पे हम थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हैं और फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो जसी जी कैसा होता है, बहुत बार मैं अपने पुराने करियर ग्राफ को देखती हूँ और दुखी होने लगती हूँ कि अरे मैंने तब छोड़ दिया, अगर मैं उसी कंपनी में बैठी रहती और उसी स्केल से सक्सीड करती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती। या अगर मैं फिर से रीस्टार्ट करती हूँ, जैसे लास्ट कंपनी में भी मैंने रीस्टार्ट किया आफ्टर मैटरनिटी ब्रेक, तो मुझे कंपैरिजन होता था कि जो लोग पहले से थे वो कंपनी में ग्रो कर चुके हैं उस गैप पीरियड में, राइट, और वो सेम स्किल के बिल्कुल। थे। कभी कभी लगता है कि हम उनसे ज्यादा अच्छा करते थे तो भी हम पीछे रह गए। तो ये सारी जो रीस्टार्ट की फीलिंग होती है ना कंपैरिजन की, दो हम सबको पता है कि लाइक हम कंपेयर नहीं करेंगे तो हम ज्यादा हेल्दी और पॉजिटिव रहेंगे, बट वो कहीं ना कहीं खलता रहता है। आपको कभी ऐसी फीलिंग आई और आपने कैसे हैंडल की उसको? फीलिंग तो हर किसी को आती है, बिकॉज आज भी जितना ब्रेक आई थिंक मैंने लिया है, अगर वो ब्रेक नहीं होता, अगर ये एट अ सेम लेवल चलता रहता, तो आई थिंक आई वुड ऑल्सो बिकम, मीन्स आई वुड हैव बीन एट अ वेरी हायर लेवल पोस्ट पर रहती, बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज सच एन इंडस्ट्री के आपको ग्रोथ बहुत अच्छे से, यू कैन टेक प्रॉपर ग्रोथ, बट मुझे ब्रेक की वजह से मैं नहीं ले पाई। अफसोस तो एक ही बार हुआ था, बाद में खुद को समझाया कि देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाकी आई रियली बिलीव इन गॉड। तो जो उन्होंने मेरी किस्मत में रखा वो तो वो मुझे दे ही रहे हैं, तो मैंने अपने आप को समझ लिया है कि यस, जो भी है हमारे पास है, बी हैप्पी इन दैट। किसी से जेलस करके या किसी से कुछ करके हमें तो कुछ मिलने नहीं वाला, राइट, वी गोइंग टू स्पॉइल आवर ओन हेल्थ, एंड अपना मन खराब होगा, दूसरों के लिए नेगेटिव सोचोगे तो इन रिटर्न हमको भी वही आएगा, बोलते ना, जो बोएगा वही पाएगा। तो बेटर है कि अच्छी चीजें बो, तो आगे फल भी हमें अच्छा मिले। तो मैंने भी अपने आप को कर लिया, बस मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती, बिकॉज आई नो वेयर आई एम स्टैंडिंग एट दिस मोमेंट, मैं उनसे ज्यादा ही कर रही हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर व्हाट आई हैव बीन, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी पहले लगता था, तब मेच्योरिटी लेवल स्टार्टिंग में, but अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, इनफैक्ट मुझे तो अच्छा ही लगता है। एंड अब मैं तो यही सोचती हूँ कि लोग मेरी तरह बनना चाहते हैं, यानी कि मेरे में तो कुछ है, भले मैं आज एक हम्म। छोटे लेवल पर ही काम कर रही हूँ, बट आई एम समथिंग, बिकॉज पीपल वांट टू बी लाइक मी, दैट इज मोर देन व्हाट यू से, यू हैव अचीव एवरीथिंग व्हेन समवन वांट्स टू बी लाइक यू। दैट मीन्स आप कुछ तो यूनिक पर्सनालिटी आप में है जो आपकी तरह लोग बनना चाहते हैं, तो आई एम वेरी मच हैप्पी इन दैट। मैं अपने आप को मना लेती हूँ, ना किसी से जेलसी रखना है, ना किसी के लिए कुछ बुरा सोचना है। जो भी है सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा मांगो, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको देगा ही देगा, हम्म। रिटर्न में अच्छा ही देगा। नहीं जैसी जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी बातें और आपकी पर्सनालिटी इतनी इंस्पायरिंग है कि मैं जरूर उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे इस चीज से इंस्पायर होंगे। और वो बहुत सारी विमेन हैं जिनका रीस्टार्ट हो चुका है या गैप ले रहे हैं, उन सबके थोड़े से जो उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं उनको ओवरकम करने में हम लोग हेल्प करेंगे। वो लोग भी रीस्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और जो नहीं सोच रहे हैं ना, डर के बैठे हैं, वो तो ये पॉडकास्ट जरूर देखना एंड तक। बिकॉज आई टेल यू, जैसे जो है वो ये बता रही है ना कि कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, अच्छे से बात करती हैं, पॉजिटिव है, बट जब परफॉर्मेंस में बात आती है ना, तो जैसे से सारे उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत घबराते हैं। सो वो उनमें उनका वो जज्बा भी है ना आगे निकलने वाला, जब वो एक चीज ठान लेती हैं तो सुबह शाम फैमिली सपोर्ट भी कन्विंस कर लेती हैं किसी तरह। सो ये एक अलग साइड है जसिका, शी इज वेरी एम्बिशियस इन दिस सेंस कि उनके उनमें ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ जॉब चलानी है। सिर्फ जॉब चलाने के लिए तो डेफिनेटली शी इज नॉट, शी डजंट वर्क। सो ये भी एक पार्ट है कि उनके कॉम्पिटिटर कॉपरेट तो करते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं जस्सी से कॉम्पिटिट करने में उनको बहुत अलर्ट रहते हैं कि जस्सी कब क्या शॉट लगा दे राइट। सो कमिंग बैक टू आवर लाइक फ्लो, अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे जैसे हमने पहले भी बात की थी इस बारे में एक और पॉडकास्ट पे, बट हम अगर क्लियर कट एज अ एज अ कैंडिडेट देखें जो रीस्टार्ट करना चाहता है, पर डर रहा है कि भाई हमें, मैं पता नहीं अब कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो क्या आप कुछ डूज और कुछ डोंट्स अलग अलग क्या आप बताना चाहोगे, अपने एक्सपीरियंस है उनको? हाँ, जैसे कि मैं भी मतलब नई जगह पे जाती थी, तो थोड़ा मुझे भी टेंशन होता ही था कि पता नहीं लोग कैसे होंगे, बॉस कैसे होंगे, कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे, बट था एक खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जो भी स्टार्ट करेगा अपना सेकेंड इनिंग, तो कॉन्फिडेंस अपना रखिए, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, ये सोचिए कि मैं कर सकती हूँ, मैंने ज्वाइन क्यों किया है, कुछ करने के लिए। तो ये सब करके मतलब कैसे होता ना, पहले तो पॉलिटिक्स से तो दूर ही रहना चाहिए, किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलो, हाँ भी नहीं ना भी नहीं।
अपने काम से काम रखिए सबके साथ, ठीक है। और अपना जो आत्मविश्वास है, वो कॉन्फिडेंस कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पीपल विल ट्राई टू ब्रेक यू, पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन, बट यू हैव टू बी वेरी मच अश्योर अबाउट योर सेल्फ कि यस, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, और मुझे आगे बढ़ते जाना है बस। देखना नहीं, एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे ना तो रास्ता साफ होता रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, धुंध रहता है, व्हेन यू फॉग रहता है ठंडी में, आपको आगे का रास्ता क्लियर नहीं बढ़ता, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो तो थोड़ा 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 रास्ता खुलता है। तो वैसे ही होता है हमारी जिंदगी में भी, हम जैसे धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, भगवान हमारा रास्ता बनाते जाते हैं। एंड एग्जैक्ट। इतना कंफर्टेबल कर देते हैं ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये नई नहीं है, ऐसे लगेगा अरे आप तो बहुत टाइम से इसके अंदर खेल रहे हो। तो ये जी। ऐसे हो जाता है। तो जस्ट बी पॉजिटिव एंड कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन एडिंग थिंग्स। नए चीजों को एडेप्ट करना सीखो, जो एनवायरनमेंट है उसको एडेप्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी वेरी इजी टू वर्क ऑन। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। यस, डोंट्स में क्या बोलना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहिए हफ्ते को? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम गलतियां बहुत करते हैं। गलतियां तो सबसे होती है, ह्यूमन बीइंग्स है, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, बट डेलिबरेटली कभी किसी के लिए कोई ऐसा काम मत करो। जैसे बोलते हैं ना, दूसरों के लिए खड्डा खोदने का काम नहीं करना चाहिए, वरना हम खुद ही उसके अंदर गिर जाएंगे। हाँ, ट्रू। और हाँ, नहीं करना चाहिए। क्या होता है ना, ठीक है, किस हमारे जो कलीग्स रहेंगे या जो भी रहेंगे, उनकी खुशी में खुशी होना सीखेंगे ना, जेलेसी नहीं करेंगे। तो भी आप अपने आप को, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर हम दूसरे के लिए कुछ भी बुरा सोचे या बुरा करने को जाए तो दैट विल इनडायरेक्टली अफेक्ट अस, आज नहीं तो कल। तो बेटर है खुद को शांति के लिए, बोलते हैं ना, पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। तो पीस हम खुद अपने हाथों में है, पीस को रखना। तो जी। बोलते हैं ना, शांति से जियो और जीने दो, बस इतना ही है। तो दूसरे के लिए अच्छा करो, हमारा अच्छा खुद ब खुद हो जाएगा। यस। एंड जैसे कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पॉलिटिक्स या जैसे वर्क प्लेस ड्रामा कहते हैं, हम्म। लोग कहते हैं ना ये हमसे बड़ी हैं या एज में बड़ी हैं, हमें इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट रियल लाइफ में जब वर्क प्लेस पे हम जाते हैं तो ये सब बातें ना हवा हो जाती है ना। लोग बिल्कुल। कुछ भी बोल के एस्केप करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स आपके सामने आई कभी, और उनको आपने हाँ कैसे तो मैनेज किया? क्योंकि आई तो हैं, बट मैनेज कैसे किया हम्म, आपने? आई तो है, मैनेज भी ऐसे जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं डेफिनेटली। मुझे भी था एक जगह पर जहाँ मैं काम करती थी, मतलब कितना भी मैं काम कर लूँ, बट क्या होता है, वो सामने वाला ही ज्यादा अप्रिसिएशन लेके चला जाए या जो भी लेकर जाए, मेरा काम वहीं रह जाता था। लेकिन फिर बाद में जैसे मैं भी घर में आके थोड़ी सी कभी ऐसे बातें हाँ होती जी। थी, बट कैसे होता था ना, हस्बैंड वही बोलते थे, यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, डोंट बॉदर व्हाट पीपल आर सेइंग, तुम अपना काम करो। क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपका अप्रिसिएशन किसी और को चला जाता है तो तकलीफ तो होती है। बट एनीवेज जैसे भी था, उससे भी बाहर आ गए और भगवान ने उससे बहुत अच्छा ही दिया मुझे। तो जी। आज मैं तो जहां जहां पर भी गई हूँ मुझे रिकग्नाइजेशन मिला है। शायद वो लोग तो आज भी उसी जगह पर रहकर भी एक ही चीज का काम कर रहे हैं, बट आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस, सो मेनी पीपल नो मी बाय माय नेम। एंड जी। मेरे को खाली बस पैसा तो मिला ही मिला है, बट मुझे नाम और फेम बहुत मिला है जिसके लिए मैंने काम किया। तो नाम भी लोगों को किसको नहीं पसंद है, फेम मिले, नाम मिले, हर आदमी हाँ उसके जी। लिए जाता है। बहुत कम लोग होते हैं पैसे के लिए जाते हैं, मैं भी उनमें से ही हूँ। नेम फेम के लिए मैंने काम किया, मनी तो है ही है, बिकॉज एवरीबडी मूव्स आउट फॉर मनी ओनली। जहाँ लगे ना कि यहाँ पे रह के अपना माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, अपना जगह वहां से हटा लो, किसी और चीज में डाल दो जो। और मेरा एक ही मानना है, हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी होती है, नेगेटिव सब में होता है क्वालिटी। तो आप हर एक के पॉजिटिव पॉइंट्स को उठा के चलो, तो आपको नेगेटिव को दिखेगा ही नहीं किसी में, देन इट विल बी सही इजी बात। टू हैंडल आउट विथ एवरीवन। मेरे में भी नेगेटिव क्वालिटी होएगी, मैं ये तो नहीं बोलती, कोई भी यहाँ पे बोलते हैं ना दूध का दूल्हा तो होता नहीं है, सब में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। सो ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिव थिंग्स, ग्रैब पॉजिटिव थिंग्स, एंड जस्ट कीप योर एनवायरमेंट ऑल्सो पीसफुल, आपका माइंड पीसफुल करो, एंड योर वर्क प्लेस ऑल्सो विल बी पीसफुल देन। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि बहुत सारे लोग ये वर्क प्लेस, अच्छे अच्छे लेवल पे लोग ये वर्क प्लेस ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और फिर उनके पास ऑप्शन क्या होता है, दे सकम टू दैट, और वो छोड़ देते हैं। छोड़ सो ये देते हैं, बहुत अच्छा बराबर। एक मैसेज है जस्सी जी का सभी के लिए, कि उसको उस पर गिव अप मत करो आप। उसको एक देखो, अफेक्ट तो सबको करता है। यहाँ पे हम तीनों बैठे हैं, तीनों बोलेंगे दिस अफेक्ट्स अस।
बट जितना कम Correct. हमको वो चीज अफेक्ट करेगा उतने सक्सेसफुल हम होंगे। एंड रियल सक्सेस मतलब जो आज जस्सी बोल रही है ना कि हाँ आई एम हैप्पी, मुझे जो फेम मिल रहा है, रियल सक्सेस यही है कि आपको लगना चाहिए आप खुश हो। खुश हो, है ना, बिल्कुल। लोग कितना भी पैसा कमा लें, टॉप पे पहुंच जाएं, अगर वो रोते ही जा रहे हैं नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो दे आर नॉट सक्सेसफुल इन माई टर्म्स। हम्म। राइट कृति? करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। सक्सेस की अपनी खुद की एक पर्सनल डेफिनेशन होती है, और वो हमको हमेशा हैप्पी रखती है अगर हम अचीव कर लें। तो लोगों के लिए सक्सेस डिफरेंट रहता है, बट हमारे लिए डिफरेंट रहता है। हाँ जी। तो मेरे को एक बहुत ही रियलिस्टिक क्वेश्चन आ रहा है, क्या होता है जब हम रीस्टार्ट करते हैं और हम एक फीमेल रहते हैं, राइट? तो हमारे अंदर एक ऐसी भावना रहती है कि चलो अभी मुझे थोड़ा एवरेज परफॉर्मर रह के इस जॉब को टिकाना है, ठीक है। बहुत सारी लेडीज रीस्टार्ट करती हैं और एवरेज परफॉर्मर रह के वो सालों साल निकाल देते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे हम लोग एज अ फीमेल और विमेन थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। हम लोग अभी भी हाई परफॉर्मर बनने की इच्छा क्यों नहीं रखते और खुद से पहले खुद से ही हार मान लेते हैं। तो जैसा आपने बताया, आप हमेशा एक परफॉर्मर रही हैं, तो आप फीमेल्स को क्या कहना चाहती हैं कि पहले तो आप एवरेज परफॉर्मर बनने की जो माइंडसेट है उससे कैसे बाहर आएं, और हमेशा अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए प्रोत्साहित रहें। हम्म। ये ऐसा एक्चुअली सबके मन में यही रहता है, डर पहले रहता है, इसलिए सोचता है कि शायद हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आदमी की सोच थोड़ी छोटी ही रहती है कि भाई छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ा सोचते नहीं। लेकिन हम कैसे सोचते हैं कि बड़ा सोचो तो आप कहीं पर जाके लैंड करोगे, ठीक है। तो सोच को हमेशा ऊंचे लेवल पर लेके जाओ, माउंट एवरेस्ट तक। चढ़ना ना चढ़ना वो फिर आपके ऊपर है, बट जहां तक भी आप चढ़ गए एग्जैक्टली। नाम तो हो ही जाएगा आपका, बराबर। तो इसीलिए हम हमेशा सोच को हमारी बड़ी रखते हैं, फिर हम जहां पर भी पहुंचे। इसलिए आज मैं भी सबको यही कहना चाहती हूँ कि पहुंचे ना पहुंचे वो बात की बात है, बट अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर रखो कि आप बोलते हैं ना एकदम मोटिवेट हो जाओगे, आप मजबूर हो जाओगे अपना वो मुकाम हासिल करने के लिए। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो, समझो आई एम द बेस्ट। जब आपके मन में ये बात रहेगी कि आई एम द बेस्ट, तो कोई चीज आपको छोटी नहीं लगेगी, तो यू विल डेफिनेटली बड़े से बड़ा मुकाम आप हासिल कर पाओगे। और बोलते हैं ना कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बोलते हैं ना ऊंचा पहाड़ ना हो, आप चढ़ ही जाओगे। तो जस्ट अपने अपने आप का विश्वास मत जाने देना, भगवान पे भरोसा मत जाने देना। जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क विद अ पॉजिटिव माइंड एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बोलते हैं ना पत्थर भी पिघल जाता है, तो फिर तो पॉसिबल है। और लेडी क्या नहीं कर सकती, लेडी तो सब। हाँ। फैमिली को हम सपोर्ट कर सकते हैं, फिर बच्चों के लिए गैप ले सकते हैं, तो खुद के लिए तो कर ही सकते हैं। नहीं, दुर्गा बहुत माँ है, बड़ी। लक्ष्मी माँ है, बहुत सारी चीजें हैं। हर एक चीज देखा ना, क्या हर हमें दर्जा दिया जाता है भगवान का, क्योंकि घर की लक्ष्मी भी बोलते हैं हमको, तो हम क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अपने आप को कम मत समझिए, यही समझिए कि हमको भगवान ने लड़की बनाया है, औरत बनाया है, तो हमारे में उतनी क्षमता है, वी आर मच मोर पावरफुल देन एनीबडी एल्स। तो वो पावर का यूज करिए, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ जी। बहुत बढ़िया लर्निंग है कि ड्रीम बिग। आपने अपनी म्यूजिकल जर्नी का भी रिसेंट टाइम्स में रीस्टार्ट किया है, तो अब थोड़ी उस बारे में भी बात कर लेते हैं कि वो क्या पैशन था या वो क्या इच्छा थी जो आपने सोचा कि नहीं, अब मैं ये भी रीस्टार्ट करूंगी और इसमें भी थोड़ा आगे तक जाऊंगी। हाँ, बहुत अच्छा है, म्यूजिक इज माय हॉबी। मुझे सिंगिंग का इतना शौक था, और ये शौक मुझे मेरे फादर से मिला है। मेरे फादर यहाँ पर एक सिंगर बनने के लिए ही आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही लैंडेड अप विद बिजनेस। तो उन्होंने बाद में अपना सिंगिंग गिव अप कर दिया। तो मे बी एक होता है ना, फादर का देन ही मुझे है सिंगिंग। तो मेरी हॉबी हमेशा से हुई रहती थी, मैं सब जगह कॉलेज में स्कूल में कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर लेती थी। सीखा कहीं नहीं था, और किसको पता था कि अब आके मुझे सीखना भी होगा। तो जैसे कि कोरोना आया, कोरोना में किसी के पास ज्यादा कुछ काम नहीं था, तो स्टार मेकर से मैंने शुरू किया। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट। तो जब मैंने स्टार मेकर पे स्टार्ट किया, तो थोड़ा धीरे 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 स्टार्टेड। फिर एक हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक कैरियोके ग्रुप था, वो मेरे पहचान में ही थे सर। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे तुम आ जाओ एक बार। तो वहां से भी मेरा स्टेज फियर, वैसे तो जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ तो बात करना पड़ता है, तो स्टेज फियर तो कभी मुझे था ही नहीं। तो वहां पे फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस किया था स्टेज पे सिंगिंग का, तो सबने अप्रिशिएट किया। तो वैसे ही करते करते आई स्टार्टेड देन। एक कैरियोके का जो ग्रुप था, वहां पर मुझे मेरे गुरु मयूर कामले सर मिले, तो जिन्होंने मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। बिकॉज सिंगिंग भी, जैसे आई वाज सिंगिंग, बट उतना क्या बोलते हैं, स्वीट सिंगिंग बोले ना, जैसे
nobody can become Lata Mangeshkar ji, nobody can become Asha Bhosle ji because they have a unique place. But definitely उनको हम एडमायर करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। मेरा भी वही था, बट फिर सर मिले, मेरे लाइफ में आए। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से मोल्ड किया। मतलब जैसे बोलते हैं ना, गीली मिट्टी को आप जैसे उसको आप इमेज बना दो, वो उस तरह का ढल जाता है। तो इवन आई वॉज लाइक अ गीली मिट्टी इन फ्रंट ऑफ माई सर। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से मोल्ड कर दिया, और आज पीपल रियली अप्रिशिएट। जिन्होंने मुझे पहले सुना था, जो मुझे आज सुनते हैं, बोलते हैं, जमीन आसमान का फर्क आया जैसी तुम्हारे में। एंड इतने कॉम्प्लीमेंट्स वेर एवर आई सिंग, आई गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, वी गेट पेड शोज ऑल्सो फॉर दिस। एंड वाह। मैं एक अपना ग्रुप चलाती हूँ, कलाकृति म्यूजिकल ग्रुप, मेरे दोस्तों के साथ मिलकर। मेरी पार्टनर है आयशा, माही, हाशमी जी, श्री कुमार, ये सब मेरे पार्टनर्स हैं। हम 5 लोग मिलकर, और उनकी डॉटर एक है आयशा की फिरदौस। हम सब मिलकर एक कलाकृति म्यूजिकल ग्रुप चलाते हैं, जहाँ पे हम ऐसे ही लोगों को मौका देखते हैं। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो इसमें से जो भी पैसा बचता है, वी ट्राई टू डोनेट इट इन ऑर्फनेज में दे देते हैं, ओल्ड एज होम में दे ओह, देते हैं। वेरी नाइस। सो इज इट फॉर वंस बॉम्बे पीपल ओनली, या फिर बाहर से भी कोई ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा भी है? जो भी आना चाहता है आते हैं ना, गुजरात से भी आते हैं लोग हमारे पास, ज्वाइन करते हैं सिंगिंग के लिए। आप समझ लीजिए, एक प्लेटफॉर्म देते हैं हम लोगों को, जी। ताकि जिनको कोई नहीं सुनता, हम सुनते हैं, यहाँ से वो लोग मोल्ड होते हैं। और नहीं तो देन फिजिकली व्हाट, प्रेजेंट होना पड़ता है या ऑनलाइन भी आप मैनेज करते नहीं, हैं? फिजिकल फिजिकल, वी अच्छा। डू वन वन शो इन अ मंथ। हर महीने ओके। में एक शो हमारा करते हैं कैरियोके का, जिसमें जिसको ज्वाइन करना है दे कैन कम, दे कैन ज्वाइन, एंड देन उससे जो भी इनकम हमारा जनरेट होता है, वो हम डोनेट कर देते हैं। ओ ग्रेट। सो हम लोग डिस्क्रिप्शन में इनके ग्रुप का नाम जरूर लिखेंगे, फेसबुक लिंक्स भी लिख के देंगे, तो जो भी बिल्कुल। ज्वाइन करना चाहते हैं आसपास बॉम्बे के, जो जा सकते हैं बॉम्बे, या फिर आप किसी तरह से उनको सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज गेट इन टच विद हर। तो जैसे ही बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पैशन के लिए भी टाइम निकाल लेते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक इज द बेस्ट थिंग, आपको आपके सारे स्ट्रेस से दूर रखता है। तो जब मुझे भी थोड़ा ऐसा होता है, स्ट्रेस से तो सभी घिरे हुए रहते हैं, कौन बोल सकता है कि उनके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, दैट इज देयर ओनली। बट व्हेन यू गो समवेयर आउट, आप म्यूजिक में रहते हो, आप सुनते हो, आप गाते हो, आप सारा कुछ भूल जाते हो 1-2 घंटे के लिए, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। तो द बेस्ट थिंग टू कीप स्ट्रेस अवे इज म्यूजिक। यस। तो और सेकेंड पीपल, इनिंग में आपकी एज भी हो रही है, सब हो रहा है, उसमें आपको लाइफ में मोनोटोनस शेड्यूल से आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है, वो आपको माइंड भी ब्रेक रिलैक्स मिलता है, करता है। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होता है। तो जस्सी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और व्यूअर्स को आप एज अ पर्सन, एज जस्सी एज अ पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूंगी, जैसे कि कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए आपको समय देखना नहीं पड़ता है। एज का तो छोड़ ही दीजिए, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर। तो अगर दिल में वो जज्बा रखो कि भाई हाँ, एज का तो मीन्स नो मैटर वट एवर इज योर एज, आपके दिल में जो भी आता है उसे खुल के करो, खुल के जियो। और कभी ये मत सोचो कि ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, बिकॉज यू हैव टू डू, मतलब आपको जो पसंद है वो करिए। हमको जो करना है खुद के लिए करना है, हमको दूसरों के लिए नहीं करना है। तो आज मेरे को घर चलाना है तो मैं चलाऊंगी, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड रन माय हाउस, राइट? करेक्ट, तो सही बस है। ऐसे ही आपके मन में, बोलते हैं ना कि समझ लीजिए कि एक बच्चा कैसा रहता है, बच्चे को कुछ भी टेंशन नहीं होता, ही इज जस्ट एंजॉइंग। झगड़ा भी करते हैं, फिर 2 मिनट में एक भी हो जाते हैं, मस्ती करते हैं, रूठ जाते हैं। दे हाँ आर जी। लीडिंग अ लाइफ। और भगवान को भी ना ऐसे लोग ही पसंद है, जो एकदम बच्चे की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। तो एवरीबडी, सबके अंदर एक बच्चा होता है, हमारे में भी है। तो उस बच्चे को बाहर लाइए, एंजॉय करिए, बस लाइफ बहुत छोटी सी है। तो हम्म। इस चीज को हाथ से जाने मत दीजिए, एक एक मोमेंट को एंजॉय करिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एज ग्रुप को एक अच्छी लर्निंग मिली है, जो भी वर्किंग क्लास हैं। एंड या सेकेंड इनिंग में आई एम श्योर मेहनत हमको बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो हमसे कम एज में हैं और हमारे लेवल में या उससे आगे पहुंच गए हैं। तो डेफिनेटली मेहनत बहुत है। एंड पहाड़ की चढ़ाई बोलते हैं ना, अपहिल है बिल्कुल। जल्दी जल्दी हमको बहुत आगे निकलना पड़ेगा अगर कॉम्पीट करना है तो। बट येस, बिल्कुल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जैसा कि जसमिंदर ने अपनी बातों से बोला कि अगर आप में विल पावर है और जज्बा है, तो आप फोकस करोगे पॉजिटिव चीजों पे, नेगेटिव चीजों पे इग्नोर करिए। डीमोटिवेट होना, खुद को डिप्रेस करना विल नॉट हेल्प एनीवन। है ना, हमको ही हेल्प करनी है हमारी ना। कहते हैं कि वो बहुत अच्छी माजी द माउंटेन मैन में काफी अच्छा इसका है कि जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। है ना, कि पहाड़ ने सोचा कि वो दूसरे दिन नहीं आएगा, बट मैं फिर पहाड़ के सामने पहुंच गया। सो यू करेक्ट। शुड नॉट गिव अप, विल पावर अपनी और अपना टारगेट, अपना फोकस। थैंक यू जसी, थैंक यू फॉर सच एन इनलाइटनिंग
पॉडकास्ट, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे व्यूवर्स को इससे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। ऐसे ही सब खुश रहिए हमेशा, आगे बढ़ते रहिए, बस हम तो यही चाहेंगे, सबके लिए भगवान से यही दुआ है कि everybody should be happy and all their dreams come true, no matter whatever age they are into. So all the best people, all the best viewers. थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे का Yeah, भी take हम care. आपको फेसबुक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप अगर बॉम्बे में हो तो म्यूजिक से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड, या फिर इंश्योरेंस में करियर कैसे बनाना है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप जसी से कनेक्ट कर सकते हैं। ही इज वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट द पॉडकास्ट। थैंक यू कृति, थैंक यू जसी, थैंक यू। Thank you, एवरीवन। thank you.